खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ से गोल्ड निकलता है ना गोल्ड? जी गोल्ड निकाल आपको मिला है कभी? मिला है। गोल्ड निकाला आपने वहाँ से? जी जी चलो ढूंढते हैं, आ जाओ। चले आज आपके लिए भी गोल्ड निकालते हैं। चलो। मैं खड़ी हूँ इस वक्त हुंजा और नगर के बॉर्डर पे। दो रियासतों का बॉर्डर और दो रियासतें भी दो सगे भाइयों की। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ है, बीच में हम मिसाले गोहरे नायाब, हम पत्थर में रहते हैं। क्या बात है, सो ब्यूटीफुल। Hang on and look at this beautiful village, पिसन। और ये जो पहाड़ आपको बड़े करीब करीब नजर आ रहे हैं ना, ये इतने करीब है नहीं। यहाँ पर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, वो भी जीप पे। इस वक्त वीना मालिक 8,800 फीट की बुलंदी पर हैं। First we had to climb up, now we have to climb down on. This is very, very slippery. We gotta stop here. Why? Because यहाँ से आगे जीप की भी बस हो गई है। यहाँ से आगे जीप ट्रैक नहीं है, लिहाजा हमें पैदल जाना पड़ेगा। Come out, gentlemen. उफ। तो यहाँ से आगे अब ये जो पैदल रास्ता है कितनी देर का है? पैदल रास्ता यहाँ से आगे मैम रूम तक का 1.5 से 2 घंटे का सफर है। हाँ? जी मैंने तो बैकपैक में दुनिया जहान की चीजें डाली। 15 किलो वजन है। अच्छा। परियो कहाँ हो? एको आ रही है ना? वेल, यहाँ पे हल्का सा भी बोलो तो भी एको आ रही है। And what is the best that one should do जब एको हो रही हो आवाज? जोर से चिल्लाना चाहिए या फिर कोई अच्छा गाना गाना चाहिए। गाओ फिर। गाना तो मुझे नहीं आता, आपको ही गाना पड़ेगा। गाना मैंने गा दिया ना, तो ये सारे ध्यान से जो बैठ के मेरा शो देख रहे हैं ना, सारे भाग जाएंगे। गाना आप गाओ। मैं गाऊं? चलो मैं थोड़ा सा जो है ना कि यहाँ का लोकल जो है तराना आप समझ लेंगे। ऐसा ना हो कि आप गाना गाएं और मैं भाग जाऊं। ये भी हो सकता है। आओ, इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे हो? बहुत ज्यादा वजन है। बहुत भारी है आपका बैग। ओह, I guess there is some information हमें पढ़नी चाहिए। This is say welcome to Natural Cricket Stadium. By the way, हम जहाँ पर जा रहे हैं that is cricket stadium but natural. Natural, ये मैं आपको बता दूँ कि ये दुनिया का वाहिद, the only one, और ये क्रेडिट भी इस एरिया को जाता है कि ये वाहिद क्रिकेट स्टेडियम है जो नेचुरली फॉर्म हुआ है, मतलब मैन मेड नहीं है। And ground elevation, मतलब this could be a like breaking news. इस वक्त वीना मालिक 8,800 फीट की बुलंदी पर हैं। This is really, really high, really high. My goodness! Look at this view. कितना खूबसूरत व्यू है। I'm tired, but जितना भी हमने फासला तय किया ना, literally worth it. जगह तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर एवलांच का खतरा एनी गिवन टाइम होता है। Am I right? जी ऐसा ही है, और ये तो है बाहर का मौसम, तो इस टाइम पे तो ना एवलांचेस ज़्यादा होती हैं।
इस टाइम पे एवलांचेस ज्यादा होती हैं? जी इस टाइम पे ज़्यादा होती हैं लेकिन avalanches। कोई प्रायर लाइक कोई इंडिकेशन, कोई पेशगोई, कैसे पता चलेगा कि एवलांच होने वाला है? नहीं इसका कुछ पता नहीं चलता है, बस ये है कि एवलांच के आने से पहले आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे एक ब्लास्ट की, कैसी? बूम, जैसे एक ब्लास्ट होता है ना, अच्छा अच्छा। तो उस तरह की आवाज़ आपको सुनाई देगी, जिसके बाद जो है तो ना कि उसके बाद तेज़ अगर- हवा चलनी शुरू हो जाती है। ऑलराइट, सो इफ सपोज यू हियर लाइक सपोज अगर ऐसी हवा तो चलना शुरू भी हो गई है? नहीं ये हवा नहीं है, अच्छा, जब ये- एवलांच होगा तो बहुत तेज़ हवा होगी, नहीं, तेज़ तेज हवा भी हो शुरू रही है। होगी तो फिर आपने जो है ना कि किसी पत्थर के पीछे या फिर कहीं पहाड़ के पीछे, कहीं दरख्त के पीछे जो है ना आपको खुद को कवर करना है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ हो जाती है कि इंसान को आराम से उड़ा सकती है। ओह माय गॉड, एंड ये मौसम किसी भी वक्त खराब हो सकता है? जी जी किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है। अच्छा, ये जो क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर, यहाँ की जो गवर्नमेंट है जीपी की, वो यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी कराती है। अच्छा, यहाँ पर जो क्रिकेट टीम्स खेलने आती हैं वो सिर्फ नेशनल लेवल पे आती हैं, इंटरनेशनल टीम्स भी आती हैं? यहाँ पे मैच जो होते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे होते हैं, ओह, और इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स में से जो है ना कि आसिफ अली यहाँ आ चुके हैं और यहाँ खेल के गए हैं अच्छा। पिछले साल। तो इसका मतलब है कि जिस लेवल और- पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी हो सकता है कि यहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स भी आके खेलें। लुक हाउ ह्यूज, हाउ वास्ट दिस इज। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर जब चौका छक्का लगता होगा तो गेंद तो गुम ही जाती होगी, बॉल भी गुम जाती है, है ना? ऐसा ही है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर आएँ, हाँ। यहाँ खेलें हाँ। और इस एरिया को जो है ना कि डबल बूस्ट करें। So beautiful. This is natural cricket stadium. But I'm not gonna stop here क्योंकि मेरी मंजिल है इससे भी आगे, and that is पिसन ग्लेशियर। पिसन ग्लेशियर। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पिसन ग्लेशियर है उसका रास्ता इतना खतरनाक और दूर तो नहीं है ना? इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कभी कोई अच्छी खबर है आपके पास मेरे लिए? इससे खतरनाक तो है, लेकिन इससे जो है ना कि टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। कितना कम? यहाँ 2 घंटे लगे हैं तो वहाँ 1 घंटा मैक्सिमम। Probably you would not believe that. पिसन ग्लेशियर की एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ से गोल्ड निकलता है ना गोल्ड? जी गोल्ड निकाल आपको मिला है कभी? मिला है। गोल्ड निकाला आपने वहाँ से? जी जी चलो ढूंढते हैं, आ जाओ। चले आज आपके लिए भी गोल्ड निकालते हैं। चलो। फुह, भाई ये हर खूबसूरत जगह पर पहुंचने के रास्ते जो हैं वो खतरनाक क्यों होते हैं? कहते हैं ना कि जितना मुश्किल रास्ता होता है हाँ, उतनी खूबसूरत मंजिल होती है। ओए होए, अच्छी बातें भी करते हैं। आपको देख के मुझे भी एक अच्छी बात याद आ रही है। मुझे ना वो कहते हैं ना कि जिंदगी के सफर में हम सफर की जो जरूरत आती है ना, उसका मुझे आज लिटरल मीनिंग में ना समझ आया कि क्यों होती है। क्यों होती है? बैग उठाने के लिए ऐसा ही है, संभाल के। इसलिए हम सफर की जरूरत होती है कि जरूरत पड़ने पे अपना बोझ उतार के उस पर डाल लो। First we had to climb up, now we have to climb down on. This is very very slippery. ये तो रास्ते टूट भी रहे हैं, खतरनाक भी है। But there I see the full view. ये देखे ना, this is just you little bit touch and बहुत full view है यहाँ से पिसन ग्लेशियर का। वैसे by the way, I actually have to reach to this point. This was my target to reach. भाई बर्फ की कुल्फी बन गई हूँ मैं तो यहाँ पे। Hard to zip up. ऐसे लग रहा है जैसे हमारे बर्फ में से बाकायदा नहा के आ रही है। Look at this full view. बहुत ठंडी हवा है। अच्छा, ग्लेशियर्स के जो फैक्ट्स हैं उसमें सिर्फ वाइट ग्लेशियर्स नहीं होते हैं बाय द वे।
ब्लैक ग्लेशियर्स भी होते हैं। प्रिसन ग्लेशियर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से देखें, सच एन अमेजिंग व्यू। और ग्लेशियर्स के फैक्ट्स में आपको एक और फैक्ट भी बताऊं, जिस तरह दुनिया में हर चीज़ के जोड़े हैं ना, इसी तरह ग्लेशियर्स के भी जोड़े होते हैं। ग्लेशियर्स जोड़ों में होते हैं, मेल ग्लेशियर्स, फीमेल ग्लेशियर्स। और अगर सिर्फ मेल ग्लेशियर हो कहाँ पे और उसके साथ फीमेल ग्लेशियर ना हो तो वो ग्रो नहीं करता और वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। लिहाजा कभी कभी मेल ग्लेशियर्स के साथ उसको ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए उसके साथ फीमेल ग्लेशियर को भी प्लांट किया जाता है, यानी एक जगह से उठा के उसके साथ उसको प्लांट कर दिया जाता है। एंड दिस इज हाउ ग्लेशियर्स ग्रो। मैंने सोचा कि यहाँ पर जब मैं पहुँचूंगी तो वहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो भी सोना तलाश कर होंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ से सोना जो है ना कि पानी के साथ बह के नीचे जाता है। अच्छा, यहाँ से ग्लेशियर के पानी के जरिए से जी नीचे जाता है। नीचे जहाँ पे लोकल लोग हैं वो उसको जो है ना कि पानी से, रेत में से इसको छान के निकालते हैं, ऑलराइट, इकट्ठा करते हैं, फिर उसको छोटे छोटे जर्रों में निकाल के इसको जमा करते हैं। ओके। और इसको मेल्ट करके जो है ना कि फिर उससे जो चीज़ें बनाई जाती अच्छा, ये जो लोग कलेक्ट करते हैं गोल्ड, वो उनकी पर्सनल एसेट बन जाती है या फिर स्टेट को देना पड़ता है? नहीं, वो उनकी पर्सनल है। अच्छा जी। मेरा ख्याल है कि एक एपिसोड यहाँ सोना बनाने पे भी करनी चाहिए इंशाल्लाह। एक बात मैं आपको और बताना चलूँ कि ये जो ब्लैक ग्लेशियर है इसका लाइफ स्पैन सफ़ेद ग्लेशियर से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ढका हुआ है मिट्टी से, रेत से, पत्थरों से, तो इसकी ज़िंदगी सफ़ेद ग्लेशियर से ज़्यादा होती है। सच फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट ग्लेशियर्स। So I think this is the end for me now here, और I would like to thank you so much. आपने मेरा बड़ा बोझ कंधा तो आपका रह गया होगा, घर जाके बराज कर लेना, मसाज करवाना पड़ेगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आगे मुझे अपना बोझ खुद उठाना है। I'll head towards my next destination. Thank you very much, and you guys, be with me. Come.